स्वागत है आपका आपके फेवरेट नॉलेज जोन शिक्षा नोड में। जैसा कि टॉपिक आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, साइबर क्राइम एंड सेफ्टी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये हर उस इंसान से जुड़ा है जो कि मोबाइल, सोशल मीडिया और इंटरनेट यूज़ कर रहा है। यानी कि जो साइबर क्राइम है वो किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज के समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि इन चीज़ों से अनजान है। यानी कि जिसे इंटरनेट नहीं पता हो, जिसे मोबाइल के बारे में नॉलेज ना हो या जिसे सोशल मीडिया का नॉलेज ना हो। तो आखिर क्या होता है साइबर क्राइम, कैसे हम खुद को इससे बचा सकते हैं और क्या क्या इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है जिसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। इस छोटी सी शॉर्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसको डीप में कवर करेंगे, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। और यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए जो एग्जाम्पल यूज़ किए हैं वो एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स का हम लोग यूज़ करेंगे, जो कि हमारे चैनल की क्वालिटी है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि पहले हम लोग एक थॉट से यहाँ शुरुआत करेंगे। द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ नॉलेज इज़ नॉट इग्नोरेंस, इट इज़ द इल्यूज़न ऑफ नॉलेज। यानी कि हमारा जो सबसे बड़ा जो शत्रु है वो किसी भी नॉलेज का इग्नोरेंस नहीं होता है। हम लोग किसी नॉलेज को इग्नोर कर रहे हैं, ये हमारा शत्रु नहीं है। जबकि बल्कि हमारा जो सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो ये है कि हमें हर चीज़ पहले से पता है। यानी कि जो ईगो हमारे अंदर पे होता है कि हमें ये चीज़ पहले से पता है, आप हमें फालतू का ज्ञान ना दें। इस टाइप का जो माइंडसेट है ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा कोशिश करें कि चाहे वो हमसे छोटा ही व्यक्ति हमें ज्ञान क्यों ना दे रहा हो, चाहे वो चीज़ हमें पहले से ही पता क्यों ना हो, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि हमें उस चीज़ को अच्छे से ग्रहण करना चाहिए, हमें उस ज्ञान को अच्छे से ग्रहण करना चाहिए। हो सकता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में काम आए। ठीक है, तो इस क्लास को भी आप लोग यही समझे। भले ही आपको साइबर क्राइम के बारे में पहले से पता है, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बता दूं जो आपको जानना, जो आपको ज़रूरी हो, या फिर जो चीज़ें आपको कहीं और से समझ ना आई हो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर इजीली एक्सप्लेन कर दूँ। इसलिए अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या होता है साइबर क्राइम, इसके डिफरेंट टाइप, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ में देखेंगे कैसे इससे बचा जा सकता है। तो शुरू करते हैं हम लोग साइबर क्राइम। साइबर क्राइम ये समझिए कि वो क्राइम है जो कि कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट के ज़रिए किया जाता है। ठीक है, ये क्राइम होता ऑनलाइन है, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है, इसका जो नुकसान है वो रियल लाइफ में पड़ता है। ठीक है, तो साइबर क्राइम का मतलब आप लोग ये समझिए कि जैसे नुकसान कैसे समझ सकते हैं हम लोग कि किसी मनी लॉस, ठीक है, मेंटल स्ट्रेस, या कई बार क्या होता है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको जेल भी होती है। यानी कि जो नुकसान हो रहा है वो रियल लाइफ में हो रहा है, लेकिन जो क्राइम हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, साइबर क्रिमिनल्स छुप कर काम करते हैं, मतलब ये हमारे सामने नहीं आते हैं, नकाबपोश होते हैं। ठीक है, और टारगेट बन जाते हैं हम और आप जैसे कॉमन लोग। क्लियर? तो पता होना चाहिए आप लोगों को कि साइबर क्राइम क्या होता है। इसकी डेफिनेशन सिंपल सी मैंने दी है आप लोगों को। हम लोग इसके बाद में देखते हैं इसके टाइप्स। ठीक है, क्या क्या इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। पहला है इसका हैकिंग। हैकिंग का मतलब ये समझो आप लोग कि बिना हमारी परमिशन के हमारे जो सिस्टम है, वेबसाइट या अकाउंट है, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति हमारी परमिशन के बिना अनऑथोराइज्ड तरीके से उसको लॉगिन कर लेता है या अकाउंट को हैक करता है और उसका अपने पर्पस के लिए यूज़ कर लेता है। जैसे कि साइबर कैफ़े से आपने कोई एग्ज़ाम फॉर्म भरा, वहाँ से आपकी जो डिटेल है वो किसी व्यक्ति ने चुरा ली और उससे आपका अकाउंट या किसी तरह का कोई भी आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो उसने लॉगिन कर लिया, तो ये भी हैकिंग में आता है। ठीक है, हम ये टॉप टाइप्स पढ़ने के साथ साथ इसके कैसे इससे बचा जा सकता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो जब भी हैकिंग की अगर हम बात करें तो हैकिंग से हम लोग कैसे बच सकते हैं, हमेशा 2 स्टेप वेरिफिकेशन का यूज़ करें। यानी कि आपके अकाउंट से अगर कोई लॉगिन कर रहा है तो आपके मोबाइल में या आपका जो डिवाइस है उसमें एक मैसेज आए कि ये यहाँ से लॉगिन हो रहा है, तो क्या आप उसे यस करते हैं या नो करते हैं। इस टाइप का 2 स्टेप वेरिफिकेशन करें। जब भी आप पब्लिक में इंटरनेट यूज़ करें, आपकी आईडी वगैरह या फिर कुछ भी आप ओपन करते हैं साइबर कैफ़े वगैरह में, तो वहाँ से लॉग आउट करके हिस्ट्री को क्लियर करें। ठीक है, और अननोन लिंक्स पर या सस्पिशियस लिंक पर क्लिक ना करें। ठीक है, फिशिंग को देखेंगे हम लोग कि फ़िशिंग क्या होता है। फ़िशिंग थोड़ा सा वर्ड उससे भी रिलेटेड है जो फ़िशिंग होती है एक्चुअली में। जैसे कि किसी मछली को हम लोग पकड़ते हैं तो उसको चारा डालते हैं और उसको कांटे में फंसा लेते हैं, तो मछली क्या है, फंस जाती है चारे को देखकर। वैसे ही हम लोग क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे मान लो हम लोग हमारे बैंक का अकाउंट हमने इंटरनेट से लॉगिन किया। अब हमने जो अकाउंट लॉगिन किया, मान लो वो पीएनबी की साइट से पंजाब का अकाउंट है, पीएनबी की जगह हमने पीएमबी टाइप कर दिया, लेकिन जो वेबसाइट है वो सेम टू सेम वैसी ही ओपन हुई है जैसे कि ओरिजिनल पीएनबी की होती है। तो हमने हमारी सारी डिटेल उसके अंदर अपलोड कर दी। ठीक है, अब इससे नुकसान क्या हुआ कि हमारा जो भी डाटा था हमारे बैंक का वो सारा डेटा चला गया हैकर्स के पास।
तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है, प्रोसेस होती है, वो उसे कहते हैं हम लोग फिशिंग। ठीक है। तो और इसके अलावा क्या हो सकता है कि जैसे कोई व्यक्ति जॉब ढूंढ रहा है, अब उसके पास कोई ईमेल आया, मैसेज आया कि कोई एचआर का मैसेज आया कि अगर आप इतना अमाउंट पे करोगे तो आपको यहाँ पर मैं जॉब लगवा दूंगी, या आपको अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा जॉब लगने के बाद। कैसे बचें इससे? सिंपल है, कोई भी ईमेल आईडी है या वेबसाइट है तो उसकी जो स्पेलिंग है उस स्पेलिंग को बारीकी से चेक करें कि क्या हम सही वेबसाइट पर हैं या सही ईमेल पर रिप्लाई कर रहे हैं। अननोन लिंक पर क्लिक ना करें, और साथ में बैंक है, यूपीआई की इन्फॉर्मेशन किसी को भी सेंड ना करें। ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग इसके अगले टाइप को, साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब आप लोग समझिए कि जैसे बुली का मतलब होता है किसी को टीज़ करना या चिढ़ाना। जैसे बच्चे कई बार होता है कि क्लास में एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, टीज़ करते हैं। तो जब ये चीज़ें हैं अगर हम ऑनलाइन तरीके से करते हैं, या ऑनलाइन हेरेसमेंट होता है, किसी को धमकी देते हैं या किसी को एब्यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ साइबर बुलिंग के अंदर काउंट की जाती है। जैसे कोई व्यक्ति ने यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर वीडियोस डाली है तो उसके कमेंट सेक्शन में जाकर इस टाइप के कमेंट्स करना है कि जिससे उसको बुरा लग जाए, या उसको बुली करना, ये भी इसी के अंदर आता है। ठीक है। या अननोन किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से कोई धमकी भेज देना, ये भी साइबर बुलिंग के अंदर आता है। ये सारी चीज़ें साइबर बुलिंग होती है, ये सभी क्राइम के अंदर आता है। कैसे इससे बचा जा सकता है? सिंपल है कि जब भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई यूज़र है जो आपसे मतलब आपको रिप्लाई कर रहा है या आपको बुली कर रहा है ऑनलाइन तरीके से, तो उसको ब्लॉक करें और उसकी रिपोर्ट करें। ठीक है। कभी भी ट्रोल्स वगैरह जो आपको किए जाते हैं तो उसका रिप्लाई ना करें, स्क्रीनशॉट लें उसका और उसके बाद रिपोर्ट करें। हमेशा प्राइवेट अकाउंट का यूज़ करें। ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग साइबर स्टॉकिंग क्या होता है। स्टॉक का मतलब होता है जासूसी करना। क्या होता है कि जब व्यक्ति कोई आपको रिपीटेडली मतलब बार बार आपको किसी तरीके से फॉलो कर रहा है, आपकी जासूसी कर रहा है, आपके मैसेज को चेक कर रहा है किसी न किसी माध्यम से, हैकिंग करके या किसी भी माध्यम से। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें साइबर स्टॉकिंग में आती है, ऑनलाइन तरीके से जब ये किया जाता है। जैसे कि आप लोग स्नैपचैट पे स्नैप भेजते रहते हैं, तो स्नैपचैट आपसे लोकेशन परमिशन मांगता है, तो कोई व्यक्ति है जो आपकी लोकेशन को ट्रैक करके आपको स्टॉक कर रहा है, ये भी क्राइम इसी के अंदर आता है। ठीक है। या फिर आज के समय में कई सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को क्या होता है कि एक दूसरे पर भरोसा नहीं होता है, तो एक दूसरे के मोबाइल में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं जिससे उनके सारे लोकेशन ट्रेस करते रहते हैं एक दूसरे की, या उनको जो टेक्स्ट वगैरह, मैसेज वगैरह, जो भी इंस्टाग्राम फेसबुक पे चैट रिप्लाई वगैरह कर रहा है, कोई किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, किस लड़की से किस लड़के से बात कर रहा है, ये सब चीज़ें एक दूसरे को देखते हैं, ये भी साइबर स्टॉकिंग के अंदर आता है। ठीक है। कैसे बचा जा सकता है? सिंपल है, जो इसका कारण है उसी कारण को हम इसको ख़त्म कर देते हैं। पहला कारण क्या था कि स्नैपचैट पे लोकेशन शेयरिंग, तो उस लोकेशन शेयरिंग को पूरी तरह से बंद करें। किसी भी ऐप को परमिशन ना दें कि वो आपकी लोकेशन को शेयर करें। ठीक है। ज़्यादा पब्लिकली आप लोग ना हो कि जैसे स्नैप डाल देते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं स्नैप डाल दिया, कुछ भी खा रहे हैं ऑनलाइन मंगाया स्नैप डाल दिया, पानी पी रहे हैं स्नैप डाल दिया, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं स्नैप डाल दिया। तो ये सब चीज़ों से बचें। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप साइबर स्टॉकिंग के शिकार हो चुके हैं तो cybercrime.gov.in पर कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम देखेंगे आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब किसी और का पर्सनल डेटा यूज़ करके उसके नाम पे फ्रॉड करना। जैसे किसी का नाम, किसी का फ़ोटो और आधार कार्ड, इन तीनों चीज़ों का यूज़ कर लिया हो, और इसका या पैन कार्ड का यूज़ करके लोन ले लेना किसी के अकाउंट के नाम से, आधार कार्ड का यूज़ करके कि फेक सिम ले लेना उसके नाम से, ये भी आता है आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर। ठीक है। किसी और के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर लेना, ये भी सब इसी के अंदर आता है। ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर कैसे बचा जा सकता है? आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो कभी भी किसी भी कंडीशन में अननोन साइट्स पर अपलोड ना करें। ठीक है। हमेशा वाटरमार्क और स्कैन आईडी का यूज़ करें। डिजी लॉकर का यूज़ करें। जब भी हमें कहीं डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो डिजी लॉकर का यूज़ करें, उससे क्या है हमारे डॉक्यूमेंट भी सिक्योर रहते हैं। आज के समय में साइबर क्राइम क्या हो चुका है, बहुत ही बड़ा क्राइम हो चुका है। मतलब एक वास्ट लेवल पर ये क्राइम हो रहा है, जो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हम देख रहे हैं, ये सारे टाइप्स से कोई ना कोई व्यक्ति हमारे आसपास आज के समय में शिकार हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या होता है, प्रिवेंशन टिप्स को थोड़ा सा फॉलो करना चाहिए, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है। तो अगला पॉइंट जो है हमारा टाइप है वो है साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म का मतलब ये हो गया, टेररिज्म तो आप लोग जानते हो, आतंकवाद, यानी कि किसी को धमकाना, गवर्नमेंट को या पब्लिक को नुकसान पहुंचाना,
ठीक है, किसी की जान ले लेना, जान माल को नुकसान पहुंचाना, ये टेररिज्म में आता है। और जब ये ही कार्य करने के लिए अगर इंटरनेट का यूज़ किया जाता है तो ये साइबर टेररिज्म की श्रेणी में आता है। जब गवर्नमेंट पब्लिक या सोसाइटी को धमकाने के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप ग्रुप्स पे कोई मैसेज स्प्रेड करना कि यहाँ पर कोई बॉम्ब लगा हुआ है, इस क्षेत्र में बॉम्ब लगा है, या हेट स्पीच देना, फेक न्यूज़ को वायरल करना, र्यूमर्स फैलाना, या फिर गवर्नमेंट की वेबसाइट को हैक करना, इन सब चीज़ों को काउंट किया जाता है साइबर टेररिज्म के अंदर। ठीक है, कैसे इससे बचा जा सकता है? जब साइबर टेररिज्म जैसा जो क्राइम है, इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आपके पास कोई न्यूज़ आती है तो ब्लाइंडली उसको फॉरवर्ड ना करें। पहले उसके सारे जो तथ्य हैं उन तथ्यों की जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही आगे फॉरवर्ड करें। अगर आपको लगता है कि ये फेक न्यूज़ है तो उस यूज़र के बारे में रिपोर्ट करें। ठीक है, हमेशा अलर्ट रहें। कोई भी न्यूज़ आपके पास आई है, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है तो उसके रिसोर्सेज को चेक करें कि ये कहाँ से आई है, और गवर्नमेंट साइबर सेल को इसके बारे में बताएं। ठीक है, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड किस तरह से होते हैं? जैसे आपके पास यूपीआई अकाउंट है आपका, यूपीआई पे आपको कोई लिंक आ गई है और उसमें कहा गया है कि आपको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी जीत चुके हैं। ठीक है, जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, उसमें जो भीड़े को लॉटरी लगती है 1 करोड़ की, उसके चक्कर में वो कई बार उनको पैसे देता रहता है। इस तरह के फ्रॉड किए जाते हैं, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड। ऐसा ही मेरे एक दोस्त के साथ में भी हुआ था। उसने भी अपना बैंक अकाउंट अपने एक फ्रेंड को दिया था, लेकिन वो जो बैंक अकाउंट उस फ्रेंड को दिया था तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उसके इसमें इलीगल ट्रांजैक्शन किए। तो उस व्यक्ति ने जब उसकी रिपोर्ट करवाई तो उस फ्रेंड का तो कुछ नहीं हुआ, मतलब जिसका अकाउंट था उसको ही पुलिस वाले लेकर चले गए। यानी कि जिसने यूज़ किया वो तो बच गया, लेकिन जिसका अकाउंट यूज़ हुआ था उसको आज भी क्या होता है, आज भी क्या है कि उसके ऊपर केस चल रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सीन में देखता हूँ अपने आसपास। तो हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग अवेयर रहें, जो जितने भी ऑनलाइन तरीके से फ्रॉड किए जाते हैं इन सब चीज़ों से बचें। और किस तरह से हो सकते हैं इस तरह के फ्रॉड? जैसे कि OLX पर कई बार होता है कि लोग कुछ भी मतलब सस्ती चीज़ें बेच रहे हो, जैसे आईफोन 16 आ गया है 30,000 रुपये में, इस तरह की लिंक आपको भेजा और आपसे कहा कि पहले पेमेंट भेजो उसके बाद आप आना मोबाइल लेने। इस तरह की जो होता है ये भी होता है इसी के अंदर, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड। ठीक है, या फिर QR कोड स्कैन करने पर, जैसे आपने कोई QR कोड स्कैन किया और आपको बोला कि आपको अमाउंट मिलेगा, लेकिन आपका तो पैसा चला गया। हमेशा ध्यान रखना है कि QR कोड स्कैन करने से कभी भी आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, पैसा अकाउंट से जाता है जब आप स्कैन करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचें हम लोग। ऑनलाइन वेरीफाई ऐप्स का ही यूज़ करें, जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, इस तरह के। UPI पिन और कार्ड का CVV, आपका जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का CVV होता है वो किसी को भी शेयर ना करें। ठीक है, फिर अगला जो टॉपिक है वो है रैनसमवेयर अटैक। रैनसम का मतलब होता है फिरौती। हैकर्स क्या करते हैं कि आपके कंप्यूटर को या मोबाइल को लॉक कर दिया और उसको अनलॉक करने के लिए वो फिर कुछ अमाउंट का डिमांड करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर फाइल जो फाइल है आपकी उसको लॉक कर दिया और उसके बाद में बोलेंगे कि आप इतने पैसे दो, उसके बाद में ही आपको ये अकाउंट का एक्सेस वापस मिल पाएगा। जैसे कि आपकी कंप्यूटर लैब है स्कूल में जो कंप्यूटर लैब है उसमें कोई भी गेम वगैरह डाउनलोड करना है तो उसके लिए पैसे मांगते हैं कि ये गेम डाउनलोड करने के लिए इतने पैसे लगेंगे तब आप गेम खेल पाओगे। ठीक है, तो सेम वैसा ही समझो कि ये भी उसी तरह का क्राइम होता है। जैसे हॉस्पिटल पेशेंट का कोई रिकॉर्ड है वो लॉक कर दिया। ठीक है, अब इससे हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं उनके रिकॉर्ड्स को देख नहीं पा रहे हैं हॉस्पिटल वाले, तो उसके बदले में रैनसम का डिमांड किया। ये सब रैनसमवेयर अटैक में आता है। इससे कैसे बच सकते हैं? हमेशा क्या करें, अननोन फाइल्स को डाउनलोड ना करें। जो हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनका कहीं ना कहीं पर हम लोग बैकअप रखें, ताकि अगर कोई लॉक कर भी देता है तो हमारे पास उसका बैकअप रहे और हमें उसे रैनसम ना देना पड़े। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं साइबर डिफेमेशन पे। जब कोई व्यक्ति क्या करता है, ऑनलाइन किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे या फिर ऑनलाइन तरीके से किसी भी व्यक्ति को बदनाम करता है, उसकी इमेज को, मतलब इसकी जो इमेज है उसको बदनाम करने की कोशिश करता है फेक इन्फो से। किसी के बारे में किसी का फ़ोटो लिख दिया और उसके बारे में फेक इन्फॉर्मेशन फैला दी एडिटेड कंटेंट के द्वारा, तो इसको हम लोग साइबर डिफेमेशन में काउंट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा होगा, हाल ही में 2 दिन पहले की न्यूज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपने ट्विटर हैंडल से एक AI वीडियो शेयर किया है जिसमें दिखाया गया है कि उन्होंने बराक ओबामा को CBI वालों ने, FBI वालों ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है इसे साइबर डिफेमेशन में काउंट करते हैं।
ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे जो मीम्स वाले पेज होते हैं कई सारे इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो वो किसी भी बच्चे का, जैसे जो जूनियर स्टूडेंट है उनका या फिर जो टीचर्स है उनके मीम्स बनाते हैं, फ़ोटोज़ को एडिट करके वायरल करते हैं, ये भी साइबर डिफेमेशन के अंदर आता है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होती है, कैसे इससे बचा जा सकता है। जब भी ऐसा लगे कि डिफेमेशन हुआ है तो आप लोग जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इसकी कंप्लेन करें। ठीक है, लीगल एविडेंस रखें, जैसे कि स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर रखें, और अनवेरिफाइड पोस्ट को कभी भी वायरल ना करें, यानी कि फॉरवर्ड ना करें। ठीक है। फिर एक और लास्ट टॉपिक हमारा बच रहा है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी या ऑब्ससेन कंटेंट। मतलब कि कोई भी ऐसा कंटेंट से जो कि इलीगल और सेक्सुअल कंटेंट है, उसको जब आप ऑनलाइन तरीके से शेयर करते हैं, डाउनलोड करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, तो वो सारा क्या आता है, सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट के अंदर में आता है, जिसे क्या कहा जाता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी या ऑब्ससीन कंटेंट। ठीक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक अलग चीज़ है, ऑब्ससीन कंटेंट एक अलग चीज़ है। तो इस तरह की जो चीज़ें अगर की जाती है तो उसे ऑब्ससीन कंटेंट कहा जाता है। जैसे किसी टेलीग्राम और व्हाट्सअप वगैरह पे इस टाइप के जो कंटेंट है वो आते हैं, तो उसे हम डाउनलोड करते हैं, किसी को शेयर करते हैं, या फिर किसी की सीक्रेटली वीडियो रिकॉर्ड कर ली और उसको लीक करने का, या उसके जो प्राइवेट फ़ोटोज़ है उसको लीक करने का जब धमकी दे रहे हैं, किसी बच्चे या लड़की की वीडियो बना ली, उसको रिकॉर्ड करके उसको फिर वायरल करने की धमकी देते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर। ठीक है। और किसी चाइल्ड से रिलेटेड कोई एब्यूज़ मटेरियल है, उसको जब डार्क वेब ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दिया जाता है, तो वो भी सब इसी के अंदर आता है। ठीक है। तो कैसे बचें इससे? एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि कभी भी इस तरह के कंटेंट अगर आते हैं तो हम लोग ऐसे कंटेंट को फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि ये इलीगल है। इस तरह के यूज़र्स को हम तुरंत ब्लॉक करें और उसकी कंप्लेन भी करें। और पेरेंट्स को अवेयर रहना चाहिए कि अपने जो बच्चे हैं उनके मोबाइल्स में, हम उनके जो मोबाइल फ़ोन हैं उनमें किड्स एक्टिविटी को ऑन करके रखें, ताकि उनकी जो भी मूवमेंट है उसको आप लोग देख सकें। ठीक है। ये तो हमने हमारे स्तर पर सेफ्टी टिप्स देखे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ लॉज हैं जिसके बारे में हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जो गवर्नमेंट का एक लॉ है आईटी एक्ट जिसे कहा जाता है, 2000 में हुआ था, और कुछ आईपीसी के सेक्शन है इंपॉर्टेंट मैंने लिखे हैं यहाँ पर 2-3। एक 66C है जिसमें 3 साल तक की जेल होती है अगर आइडेंटिटी थेफ्ट होता है आपके साथ में। 66D के अंदर दिया गया है कि ऑनलाइन फ्रॉड करता है तो उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है। 67 में लिखा हुआ है कि अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी या ऑब्ससीन कंटेंट को फॉरवर्ड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, शेयर करते हैं या प्रमोशन करते हैं, तो इसके एवज में आपको 5 साल की जेल हो सकती है। ठीक है। आईपीसी का एक और सेक्शन है 420, जिसमें अगर आप चीटिंग करते हैं तो आपको 7 साल तक की जेल हो सकती है। जो मैंने आपको फ्रेंड वाला एग्जाम्पल दिया था उसके ऊपर यही धाराएँ लगी हुई है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचे आप लोग। क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करें, कभी भी अपना लोकल सा पासवर्ड ना डालें, बच्चों जैसा कि बर्थ डेट डाल देते हैं, बर्थ डेट डाल दी या फिर मोबाइल नंबर डाल दिया है। हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करें जिसके बारे में कोई अंदाज़ा भी ना लगा पाए। ओटीपी या पिन या बैंक डिटेल किसी को शेयर ना करें, अननोन लिंक्स पर क्लिक ना करें, और ये जो वेबसाइट दी है इस पर आप लोग क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कभी ना कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए इसकी। एफआईआर का फुल फॉर्म फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, साइबर पुलिस का नंबर दिया है 1930, और कौन सी इसकी वेबसाइट है ऑफिशियल उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है। ये गवर्नमेंट का एक पेज है, मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया है, इसमें इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है। जो इसमें बताया गया है कि कैसे हम लोग साइबर क्राइम से बच सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली जो दिया गया था। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा कि साइबर क्राइम क्या होता है। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है हमारी, अभी हम लोग क्लास को शॉर्ट में रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग शॉर्ट में ही समझें कि क्या होता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास से फिर ज़्यादा बड़ी क्लास भी जब रहती है तो क्या होता है कि हमारा इंटरेस्ट कम होता जाता है, इसलिए हमने छोटी से छोटी क्लास के अंदर इसको कंक्लूड करने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि साइबर की दुनिया बहुत पावरफुल है लेकिन रिस्की भी है। तो आप जितना अवेयर रहेंगे उतना ही आप सेफ रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और शिक्षा नोट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे सेफ। थैंक यू।